बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है? इसकी वजह क्या है? ये किस तरह बनती है? बादलों में रिएक्शन होता है या बादलों से ऊपर? क्या गैर चमक से पौधों को कोई फ़ायदा भी पहुंचता है? आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। आसमानी बिजली बरक़ी सुकूनी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक मिसाल है जिसका हम आम मुशाहिदा करते रहते हैं। अगर ऊनी स्वेटर या बादलों से प्लास्टिक का एक टुकड़ा रगड़ा जाए तो वो धागे और कागज़ के टुकड़ों को अपनी जानिब कशिश करता है, जो बरक़ी सुकूनी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल भी है। बारिश के दौरान बादल में पानी के कतरे इंतहाई सर्द होकर बर्फीले ज़रात में तब्दील हो जाते हैं और बारिश बरसने से बादल के ऊपर हिस्से पर मस्बत चार्ज आ जाता है, जबकि बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज बनता है। जब ये चार्ज एक खास सतह तक पहुंच जाते हैं तो बरक़ी सुकूनी की वजह से बिजली नीचे की जानिब सफ़र करती है। अमूमन बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल और फिर दूसरे बादल से ज़मीन पर सफ़र करती है। इसके अलावा आसमानी बिजली को ज़ाहिरी तौर पर दो अहम अक़साम में बयान किया जा सकता है। जब आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई दे तो इसे चादर वाली बिजली यानी शीट लाइटिंग कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म में आसमान पर बिजली टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई दे तो इसे दरारनुमा बिजली या फोर्क लाइटिंग कहा जाता है। याद रहे कि शाहों की तरह की दरारनुमा आसमानी बिजली बादल से ज़मीन की जानब सफ़र करते हुए पैदा होती है और बसा औक़ात ज़मीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो इसकी तवानाई से अतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है, जैसे बादलों की गरज से भी ताबीर किया जा सकता है। हमारी ज़मीन पर मौजूद अशिया पर अमूमन मस्बत चार्ज होता है और यूँ बिजली का कड़ाका ज़मीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जैसे ज़मीन पर बिजली गिरना कहते हैं। इससे जंगलात में आग लग जाती है और लोग और जानवर जल कर राख हो जाते हैं। गरज चमक से तमाम पौधों को बहुत फ़ायदा होता है। पौधों को नाइट्रोजन के मरकबात यानी नाइट्रेट्स दरकार होते हैं। आजकल तो ये मरकबात मसनूई खाद की सूरत में पौधों को दिए जाते हैं, लेकिन फितरत में नाइट्रेट्स इस वक्त बनते हैं जब बिजली चमकती है। खुदा हवाई में नाइट्रोजन वाफर मकदार में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन एक गैर तामुल अंसर है यानी इनर्ट है, जो आसानी से दूसरे एटमों से मिलकर बांड नहीं बनाता। जब बिजली चमकती है तो इस कदर तवानाई खारिज होती है कि इस तवानाई से नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स के बांड टूट जाते हैं और नाइट्रोजन के एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रेट बनाते हैं। ये नाइट्रेट पौधों की जड़ों में पहुंचते हैं तो पौधे इन्हें अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आसमानी बिजली की एक गरज से 100 वाट के 1 करोड़ बल्ब जलाए जा सकते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा तंदर गिर जाता है जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ये 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरता है। एक गिरती बिजली फ़िज़ा में ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स को तोड़ता है, जिसकी वजह से ये एक और ऑक्सीजन के साथ बांड बनाता है, जिसकी वजह से ओज़ोन बनता है। शायद आपने महसूस किया होगा जब बारिश होता है तो एक बूंद सा महसूस होता है। असल में ये वही ओज़ोन गैस होती है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ज़्यादा टेम्परेचर से बांधता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जब ये बारिश के पानी में डिज़ॉल्व होता है तो इससे नाइट्रेट बनता है, जो पौधों के लिए इंतहाई अहम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।